सो फाइनली द विंटर्स हैव अराइव्ड। हमने सोचा कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा विंटर का इतना भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा है बाकी लोगों से, उसके बेसिस पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है वो आप लोगों से शेयर कर दें, विच माइट हेल्प यू गाइस इन अंडरस्टैंडिंग के विंटर्स के लिए यहाँ एक्जैक्टली क्या गियर रिक्वायर्ड होता है टू सर्वाइव इन द विंटर्स। बिकॉज ये एक्सट्रीम के सिनेरियो है, मतलब -20 -30 इज अ रियल पॉसिबिलिटी हियर। सो क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए सो दैट यू कैन सर्वाइव द विंटर्स, सो दैट व्हेन द वेदर गोज फ्रॉम दिस to this you are actually able to survive. So you need to make sure that you are always safe, okay, because इतनी harsh weather conditions होती हैं, it can actually lead to a lot of problems. So in this video we'll cover all the things you need to purchase for your winter wear, plus the brands and the cost for it. कुछ चीज़ें उसमें से essentials हैं, कुछ चीज़ें उसमें से optional हैं. Based on what your budget is or based on what you feel you need, you can basically pick and choose what you actually want to purchase. So हर section is actually divided into subcategory, जिसमें हम cover करेंगे कि what do you need to look for while purchasing that thing, उसकी एक rough estimated cost की range क्या रहेगी, and then which brands are recommended from our end based on our research. Also, and maybe let you know like when is the best time to purchase all your winter wear and from where. And in case you do miss the best time, फिर कहाँ से परचेज करना है so that you still get a really good deal on your winter gear. Yeah, so plan B. Yeah, plan B. Additionally, end पे what we'll do is we'll summarize for you कि अगर आपको एक essentials kit चाहिए, उसके लिए आपका बजट क्या होना चाहिए and what you need to purchase for that, and a little bit advance अगर आपको थोड़ा बजट अलाउ करता है थोड़ा और चीज़ें एडिशनल खरीदने का, then what you should be purchasing and what's going to be your budget for that. So let's get started. Yeah. इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि जैकेट्स जब बात करेंगे तो जैकेट्स की बात तो होगी ही होगी, बट वी एक्चुअली वांटेड टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग जो यूजुअली इसके बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज बेस लेयर्स. So base layer is basically a term here which is used for warmers. It's a very inexpensive thing that you can add to your winter gear, and even if you don't have a great jacket, still you will be able to survive the winter. So इसलिए आई थिंक दिस इज वेरी असेंशियल इन एवरीवन्स किट कि अगर आपके पास एक बेस लेयर है तो यू विल बी एबल टू डू मच बेटर देन मोस्ट पीपल हु डोंट हैव अ बेस लेयर. Also like हम लोग भी अपने इंडिया से वॉर्मर्स वगैरह लेके आए थे, बट लाइक मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि जो बेस लेयर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पतले होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे इंडिया वाले वॉर्मर्स होते थे, एंड वो लाइक बहुत एक्सट्रीम वेदर के लिए बने होते हैं, बट स्टिल वो थोड़े पतले होते हैं. सो दैट इज वाई लाइक दे आर मोर कंफर्टेबल पहनने में. एंड जब से हमने भी बेस लेयर पहनना स्टार्ट की है, वी डोंट वेयर द वॉर्मर्स दैट वी परचेज इन इंडिया. वो दे डोंट जस्ट फील एज कंफर्टेबल एज अ बेस लेयर. सो बेस लेयर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं. यूजुअली मतलब हर किसी का मेंशन करने का अपना तरीका है, बट बेसिकली द कैटेगराइजेशन इज वार्म, एक्स्ट्रा वार्म एंड अल्ट्रा वार्म, डिपेंडिंग ऑन के किस टेम्परेचर तक वो चलेगा. एक टी शर्ट से लेके मे बी अ हाई नेक और इवन अ जिपर. लोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लोअर्स भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल के मिल जाएंगे. वट एवर यू प्रेफर यू कैन परचेज, एंड यूजली वो थोड़े इलास्टिक के थोड़े स्नग फिट वाले होते हैं. सो इवन इफ साइज का थोड़ा बहुत इशू है तो चल जाता है. आर पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि ऊपर के लिए चाहे थोड़ा लाइट वेट वाला खरीद लो, पर नीचे के लिए व्हाट यू आर परचेज अ रिलेटिवली वार्मर वन, बिकॉज नीचे लेयरिंग आप कम करते हो एंड ऊपर लेयरिंग करना थोड़ा आसान रहता है. सो यू नीड समथिंग विद अ लॉट मोर वार्मथ फॉर योर लोअर्स. प्राइसेज यूजली जो है डिपेंडिंग ऑन हाउ वार्म यू गेटिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम $10 एंड गोज अप टू $40 to $50. In terms of brand, we personally recommend Uniqlo just because हमने भी वही खरीदा था, हमें भी बाकियों से रिकमेंडेशन वही मिली थी एंड इट्स रियली गुड. बट देन अगेन इट्स ऑल्सो अवेलेबल एट माउंटेन वेयरहाउस, डिकैथलॉन, कॉस्को, इवन ब्रांड्स लाइक एडी पावर. तो मोस्टली आपको बेस लेयर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से. जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उसके लिए कार्बन करके एक कंपनी है जिसकी हीटेड वेस्ट भी आती है. सो यू कैन एक्चुअली इट हैज हीटिंग एलिमेंट्स इनसाइड एंड यू कैन स्टे वार्म अप टिल 6 to 8 hours using those heating and yeah, मतलब अगेन ज़्यादा ठंड लगती है तो पहन लेना, बट ऐसे वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता. यू कैन ईजिली डू इट विद नॉर्मल बेस लेयर्स. सो द नेक्स्ट एसेंशियल थिंग इज योर जैकेट. सो जैकेट में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टाइल चलता है दैट इज अ पार्का जैकेट. उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट कि वो वाटर प्रूफ हो, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी फ्रीजिंग रेन भी होगी या स्नो पड़ रही होगी एंड आपको बाहर निकलना होगा. सो अगर जैकेट गीली हो गई तो अंदर की इंसुलेशन काम नहीं करेगी, तो वो मस्ट है. Second thing is the insulation filling. So
टॉकिंग अबाउट इंसुलेशन फिलिंग, सो इंसुलेशन में दो टाइप की फिलिंग आती है. वन इज सिंथेटिक इंसुलेशन विच इज बेसिकली ईदर पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और प्लास्टिक बॉटल्स, इवन डिपेंडिंग ऑन ब्रांड. एंड एक आती है डाउन फेदर विच इज एक्चुअल डक फेदर, जो उसमें यूज होता है. कई बार डक फेदर, कई बार कैनेडियन गूस का फेदर. तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट होता है. सो इफ यू कैन prefer down feather jacket as compared to a synthetic insulation jacket. Synthetic insulation वाली भी -40 तक आती हैं, but down feather is more efficient at keeping you warm. In terms of fill power, our personal recommendation is कि at least go for something with 500 fill power or even 550. उसके नीचे थोड़ा मतलब relatively warmth कम हो जाती है and you will have to layer a lot. So the third thing is कि जैकेट की हुड में फर लाइनिंग हो. Why is it required? Because आप जब बाहर चल रहे होगे एंड कभी स्नो पड़ रही है तो उसमें थोड़ी सी स्नो अटक जाएगी एंड आपके फेस पे डायरेक्टली नहीं आएगी. प्लस इवन यहाँ पे हवा बहुत चलती है तो उसकी वजह से आपके फेस पे थोड़ी सी कम हवा लगेगी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बचा रहेगा. एंड उसके बियॉन्ड टेम्परेचर रेटिंग में भी दो टाइप की टेम्परेचर रेटिंग होती है. वन इज एक्टिव रेटिंग एंड वन इज इनएक्टिव रेटिंग. व्हाट दैट बेसिकली मीन्स इज अगर आप चल रहे हो, भाग रहे हो, कोई एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, तो वो जैकेट कितने टेम्परेचर तक काम करेगी. एंड इनएक्टिव रेटिंग बेसिकली मीन्स कि अगर आप सिर्फ खड़े हो, मे बी समथिंग एज सिंपल एज यू आर वेटिंग फॉर द बस, राइट, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, बस के लिए वेट कर रहे हो, देन उस टाइम पे वो कितने टेम्परेचर लेवल तक काम करेगी. सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट प्रॉपर्ली एंड बाय व्हाट यू नीड. इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट यू कैन गो एज लो एज मे बी इवन $60, $70 और $100 एंड एज हाई एज इवन $2,000 डिपेंडिंग ऑन विच ब्रांड यू परचेजिंग. कनाडा को उसका जो शौक है वो ले सकता है, बट अदरवाइज अ गुड जैकेट विल एक्चुअली कॉस्ट यू अराउंड $200+ फॉर अ डाउन फेदर जैकेट. उससे कम में भी आ जाती हैं, बट यूजली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी अ लिटिल बिट. इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स हमने पर्सनली नॉर्थ फेस की ली हुई है एंड वी एक्चुअली गॉट द रिकमेंडेशन फ्रॉम मल्टीपल पीपल एंड हमारी सर्च के ऊपर के बेसिस पे भी नॉर्थ फेस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स दैट यू कैन परचेज. उसके बियॉन्ड देयर आर अदर गुड ब्रांड्स अवेलेबल लाइक एडी पावर, पजार, आर्कटेक्स, पेंटागोनिया, कोलंबिया, हेली हैंसन. सो अगर आपको पर थोड़ा बजट कॉन्शियस होना है, मे बी यू कैन प्रेफर समथिंग फ्रॉम माउंटेन वेयरहाउस, डिकैथलॉन, कॉस्को. एंड इवन अगर थोड़ा लग्जरी ब्रांड्स चाहिए, मतलब समथिंग मे बी फ्रॉम माइकल कॉर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू कैन इवन गो टू विनर्स एंड मार्शल्स एज वेल. अब इसके बियॉन्ड if you're really interested in hiking, maybe go for specific brands like North Face, Patagonia and Arctex, and even there are some jackets available in Mountain Warehouse as well. So the next essential thing is your snow boots. So ये थोड़े हमारे usual boots से different होते हैं and there are three important aspects which you should consider while purchasing them. So the first thing is waterproofing. So waterproofing क्यों required है? Because अगर आप यहाँ पे बाहर जा रहे हो and snow है, slush है, तो अगर थोड़ा सा भी स्नो अंदर चला गया तो पहले तो शू गीला हो जाएगा, सॉक्स गीले हो जाएंगे, उसकी इंसुलेशन काम नहीं करेगी एंड आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है. Also, waterproofing ऐड करना externally is very difficult, so make sure whenever you're purchasing a shoe वो certified waterproof हो, so that you don't have to worry afterwards. Second thing जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that is anti-skid, and actually I would personally consider कि warmth से ज़्यादा ज़रूरी anti-skid होना है, because यहाँ पे winters में बहुत ज़्यादा इंजरी होती हैं. It's not that you don't need a warm shoe, it's that you need something that does not slip. And उसके लिए क्या होता है, उसके लिए there are special kind of soles that are available. So IceFX करके एक टेक्नोलॉजी आती है, that is just one of the technologies. ऐसे सिमिलर और भी ब्रांड्स में अवेलेबल हैं. तो IceFX की वजह से क्या होता है कि जो नीचे की सोल है that reacts to the temperature and it won't let you slip, or at least it will help prevent it. So it's important that you pick a shoe which is anti-skid. जब भी स्नो पड़ती है तो बाद में बहुत बार आइस जम जाती है एंड व्हेन यू आर लाइक वॉकिंग ऑन साइडवॉक्स या कहीं पे भी तो लाइक स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो उस टाइम पे लाइक वो आप फीचर शू का बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो मेक श्योर यू आर नॉट इग्नोरिंग दैट. So the third thing is warmth. ये third है priority में because like waterproofing and anti-skid is the must. वार्म तो आप सॉक्स पहन के भी लाइक अच्छे सॉक्स पहन के भी ज़्यादा लाइक शू आपका वार्म हो सकता है. बट लाइक इफ़ यू आर परचेजिंग गुड ब्रांड्स सो उसमें टेम्परेचर रेटिंग होती है शूज़ के लिए भी जैसे कि जैकेट्स की होती है. सो यू कैन चेक दैट. ऑल्सो उसके अंदर फर लाइनिंग भी होती है सो जिससे कि वो एक्स्ट्रा कोजी रहता है एंड लाइक आपका फीट थोड़ा वार्म रहेगा. कुछ शूज़ के अंदर बट फर लाइनिंग या थर्मल लाइनिंग होती है. अगेन हर किसी का वार्म करने का तरीका अपना है, बट यूजुअली जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं इवन इफ दे डोंट हैव अ टेम्परेचर रेटिंग
you can easily pick out a good shoe that is rated for snow, and it will most likely work. So now 2 bonus tips in terms of purchasing your snow boots. The first thing is purchase a size bigger than your usual size. That is because आप जब विंटर्स में मोटे सॉक्स पहनोगे तो आपके जो शूज हैं उसके अंदर फिर पैर फिट नहीं होगा, या होगा तो बहुत टाइट होगा. सो इट्स बेटर कि एक साइज बड़ा लो, ये कंसिडर करके कि आप अच्छे मोटे सॉक्स पहनोगे. So basically you can try it out. Even if in the same size you are able to get something that is comfortable and has a bit of room, you can prefer that. Second bonus tip is cleats. Cleats basically होते हैं रबर के कवर होते हैं for shoes with nails, which you can add on to any of the shoes, and उसकी grip by default बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी. मतलब वो इतने effective होते हैं कि even if you are wearing Crocs and you have cleats on, तो भी आप skid नहीं करोगे. So that is one good tip in case your shoes are not working for ice or basically they're skidding. So you can definitely use cleats, and they are available at Dollarama as well. So $5 में वहाँ से आ जाएंगे. Otherwise थोड़े अच्छे quality वाले. Amazon, Costco. Yeah, Amazon, Costco. They are basically available everywhere. So it's something easy to find. In terms of cost, it can be as low as $50 and as high as $250. अगेन मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं आपको $250 वाले ही खरीदोगे तो बेस्ट रहेंगे. द स्वीट स्पॉट वी फील इज अराउंड $100 to $150, इसमें आपको अच्छे ब्रांड के बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ मिल जाएंगे. इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स, जो थोड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं, दे आर केमिक, सोरेल, आग्स, टिम्बरलैंड, नॉर्थ फेस. बस इसमें एक चीज़ होती है कि हर ब्रांड का हर शू अच्छा नहीं होता. तो मेक श्योर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोरेल में भी कुछ शूज़ आएंगे जो एंटी स्किड हैं, कुछ शू आएंगे जो नहीं है. सो मेक श्योर यू चेक द शू thoroughly and then make the purchase. Up in terms of the inexpensive brands, what you can do is you can even go to Decathlon, Mountain Meadows भी shoes available होते हैं. Even inside Costco you will get brands like Edibar, you will get Costco's own brand Kirkland के shoes, which are maybe not the best quality but still effective enough कि आपका काम चल जाए. So the next essential thing is your winter socks. अब स्नो बूट्स की बात हो गई तो उसके अंदर पहनने के लिए विंटर सॉक्स भी रिक्वायर्ड है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके शूज़ की वार्मथ थोड़ी सी कम होगी सो आप सॉक्स, अच्छे सॉक्स पहन के बेसिकली उसकी वार्मथ बढ़ा सकते हो. सॉक्स जो हैं वो 2 टाइप के आते हैं प्राइमरली. एक चलते हैं मतलब यहाँ पे वूल वाले सॉक्स, दैट इज बेसिकली मरीनो वूल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. एंड देन देयर आर सॉक्स विच हैव अ फर लाइनिंग इनसाइड. तो उसमें क्या है मतलब कि थोड़े से एक्स्ट्रा वार्म होते हैं बट थोड़े से एक्स्ट्रा थिक भी होते हैं. सो यू काइंड ऑफ नीड टू कंसिडर कि मतलब आपके शूज़ में फिट होंगे कि नहीं होंगे. In terms of the cost, we personally recommend don't spend more than $15 to $25 on 3 to 5 pairs of socks depending on which brand you are preferring. Some good brands are Roots, Bench, Weatherproof, Uniqlo. इन सब के आपको अच्छे सॉक्स मिल जाएंगे. But even if you are able to find some other brand which has good quality socks by the look and feel of it, you can prefer that. Just make sure it's either merino wool या फिर उनके अंदर फर की लाइनिंग है, just so that they are actually doing the work that they're supposed to do. And जिसको पैरों में ज़्यादा आग लगाने का शौक है उसके लिए कार्बन के सॉक्स भी आते हैं अगेन which have an heating element. किसको रिक्वायर्ड है आई एम नॉट श्योर, बट जिसको भी रिक्वायर्ड है यू कैन डेफिनेटली प्रेफर दैट. थोड़े महंगे होते हैं बट अगेन हीटिंग एलिमेंट आ रहा है. थोड़े नहीं, बहुत महंगे होते हैं. तो लाइक $150 प्लस. हाँ, but then again they come with a heating element. So the next essential thing is gloves. ये बहुत ज़रूरी है, इसको खरीदना नहीं भूलना बिकॉज बहुत ज़्यादा काम आते हैं. अगर ग्लव्स नहीं पहने तो फिर हाथ काम नहीं करेंगे. अब जाके फाइनली पता चला कनाडा की ठंड क्या होती है. हाथ गल रहे हैं, चेहरा लाल हो गया है. आई कांट फील माई लिप्स राइट नाउ. नाक लाल हो रही है एकदम. एंड तो जब भी घूमने आओ अच्छे वाले ग्लव्स जरूर पहन के आओ. और हम झेल चुके हैं इसलिए दिस कम्स पर्सनली रिकमेंडेड कि ये बहुत ज़रूरी है. सो ग्लव्स में देयर इज अ थिंग कॉल्ड ई टिप्स. सो वो यूजुअली थंब एंड इस फिंगर पे लगा होता है ग्लव्स में. सो उससे यू कैन यूज योर फोन, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है सबके लिए. सो मेक श्योर यू लाइक चेक कि उसके अंदर ई टिप्स हैं कि नहीं है. एंड ग्लव्स में देयर आर मल्टीपल टाइप्स. फर्स्ट इज द लाइक नॉर्मल फ्लीस ग्लव्स. सो वो -5 डिग्री तक चल जाते हैं. उसमें भी लेकिन आपको कंटिन्यूसली पहनने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि थोड़ी देर पहने थोड़ी देर उतारे तो लाइक वो काम करेंगे, नहीं. लाइक कंटिन्यूसली इफ यू आर वेयरिंग देन इट विल बी गुड. जिसको थोड़े से ज़्यादा लाइक ज़्यादा ठंड में जाना है सो उसके लिए देयर आर हेवी ड्यूटी ग्लव्स एज वेल. सो बेसिकली हैवी ड्यूटी ग्लव्स जो होते हैं वो आपको हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है. मोस्ट केसेस में बिकॉज जैकेट्स वगैरह के अंदर पॉकेट्स जो है वो फ्लीस्ड होती हैं. सो आपके नॉर्मल फ्लीस या वुलन ग्लव्स से काम चल जाता है. बट इन केस यू नीड हैवियर ग्लव्स सो उसके ऊपर आता है 3M
थिनसोलेट वाले ग्लव्स आते हैं, वो इंसुलेशन होती है, सो इट वर्क्स आई वुड से अराउंड -10 -15 तक भी चल जाती है डिपेंडिंग ऑन हाउ हैवी ड्यूटी दे आर। अगर आपको एक्सट्रीम वेयर के लिए ग्लव्स चाहिए तो हाइकिंग वाले ग्लव्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स ब्रांड और बेसिकली एनी ब्रांड विच सेल हाइकिंग गियर, तो उससे आपको अच्छी क्वालिटी के वैसे ग्लव्स मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन जेनरिक स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट, कॉस्को, इन सब में, एंड यूजली थोड़े अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। So in terms of price range for gloves, it usually ranges from $10 to $50 for the fleece gloves to the like heavy duty gloves. But we would personally recommend don't spend more than $30 to $35. You'll get a good pair of gloves in that range. And in terms of the brands, सो ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बहुत नॉर्मल ग्लव्स चाहिए, यू कैन एक्चुअली गो टू एनी ब्रांड, सबके पास यूजली होते ही हैं, जहाँ भी आपको क्वालिटी अच्छी लगे यू कैन गो हेड एंड परचेज इट फ्रॉम देयर। बट इन टर्म्स ऑफ हाइकिंग ग्लव्स और बेसिकली एनी हैवी ड्यूटी ग्लव्स, प्रेफर टू परचेज फ्रॉम प्रॉपर विंटर ब्रांड्स, जैसे एडिबार हो गया, नॉर्थ फेस हो गया, कोलंबिया हो गया, बेसिकली जो ब्रांड्स प्राइमरली विंटर का सामान बनाती हैं, बिकॉज दे विल हैव द मोस्ट टेक्नोलॉजी बिहाइंड दोज थिंग्स। एंड एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड, जिसको ज़्यादा शौक है थोड़ा एक्स्ट्रा वार्मथ का, ठीक है, तो अगेन कार्बन जैसी कंपनी के ग्लव्स भी आते हैं, सो यू कैन प्रेफर दैट एज वेल। उसके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, तो मतलब लिटरली हर जगह आपकी बॉडी में हीटिंग एलिमेंट लग जाएंगे अगर हमने उसका सामान खरीद लिया तो, सो यू कैन प्रेफर दैट एज वेल। हीटिंग एलिमेंट वाले हुडीज भी आते हैं, मतलब लिटरली हर चीज आती है, मतलब इधर like something called blanket kind of thing, like I don't remember the name, ऐसे ब्लैंकेट होता है जो हुडी की तरह आप ऊपर पहन लो, एंड वो उसमें भी हीटिंग एलिमेंट रहता है। मतलब वन थिंग दैट मतलब बहुत हमें यहाँ पे यूनिक लगी, मतलब लिटरली कपड़ों में हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं मतलब अगर कुछ नहीं करना तो वही पहन लो और अंदर ही आपको हीट जनरेट होती रहेगी। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सर्टन रिकमेंडेड स्टफ, बट जो कि थोड़ा ऑप्शनल है। सो अगर आप खरीद लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, जस्ट बिकॉज यू विल बी मोर प्रोटेक्टेड, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना है। सो द फर्स्ट थिंग इन दैट इज फ्लीस बॉटम्स। सो यहाँ पे फ्लीस जॉगर्स भी आते हैं, फ्लीस पैंट्स भी आती हैं, वट एवर यू प्रेफर यू कैन चूज दैट। बट इवन इफ you want to just go ahead with a base layer, and that's the reason why we recommended कि आप एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा वार्म वाला एक बेस लेयर ले लो, ताकि इवन इफ यू वांट टू जस्ट वेयर जीन्स ऑन टॉप ऑफ दैट आपका काम चल जाए। But then again, if you want to purchase a fleece bottom, go ahead and do that, and you can actually find a good quality one in about, I would say, $20 to $30. पैंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, बट देन एटलीस्ट फ्लीस जॉगर्स जो हैं वो यूजली अच्छी क्वालिटी के उस रेंज में आ जाते हैं। एंड आई थिंक मोस्टली सभी ब्रांड्स में आते हैं, लाइक सारे स्टोर्स पे फ्लीस जॉगर्स मिल जाते हैं, इवन लाइक अंडर आर्मर, नाइकी, प्यूमा, लाइक स्पोर्ट्स ब्रांड भी जितने सारे हैं उसमें भी आते हैं। एंड लाइक अगर थोड़े ज़्यादा चीप चाहिए तो लाइक स्टोर कॉल्ड आर्डीन, अर्बन प्लैनेट, इनके पास भी होते हैं, इवन वॉलमार्ट में भी होते हैं। सो हर जगह आपको हर स्टोर पे फ्लीस जॉगर्स मिल जाएंगे, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। एक तो कोजी सा होता है, प्लस एक थोड़ी सी लाइक लेयर और एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। But again, when we say $20 to $30, we basically means is that is the average price. कुछ brands like for example Under Armour के थोड़े से expensive रहेंगे, it's around $70-80. Yeah, unless they are in a deal, because you usually get a deal on them in their outlet store or somewhere else. Yeah. But again, depending on the brand, we'll come to the deals later on. Yeah, but depending on the brand, it can be a little bit expensive, but usually $20 to $30 में आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। So for all those who want to participate in winter activities, उनके लिए waterproof वाले ski pants भी आते हैं। Basically वो snow pants होते हैं, जैसे आपकी jacket होती है proper waterproof and insulated, वैसे ही वो भी होते हैं। So you can check that as well. So another optional thing which can really help you be comfortable in harsh winters is either a neck warmer or a muffler. Again, depending on what style you want to carry. The basic agenda is कि ये आपको बेसिकली हेल्प करेंगे टू कवर अप टिल योर नोज। सो मतलब आपका फेस, आपका नोज ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है विद हेल्प ऑफ नेक वार्मर, बिकॉज जैकेट्स तो एक्चुअली चिन तक कवर करती है, उसके बियॉन्ड नहीं जाती, राइट। एंड यू कैन ईजिली गेट गुड क्वालिटी नेक वार्मर्स इवन फ्रॉम डॉलरामा। डॉलरामा बेसिक वाले अवेलेबल होते हैं, थोड़े और अगर बेटर क्वालिटी के चाहिए अगेन विंटर ब्रांड्स के साथ अवेलेबल होते हैं, एंड दे आर यूजली इनएक्सपेंसिव। यू कैन ईजिली गेट अ गुड क्वालिटी नेक वार्मर अबाउट $10, एंड मफलर्स तो आप कहीं से भी खरीद लो, वट एवर यू प्रेफर, यू कैन जितने भी लाइक क्लोथिंग स्टोर्स हैं, लाइक जिसके पास जो विंटर वेयर होता है, एवरीवन हैव मफलर्स एंड स्कार्फ्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा।
ऑल्सो एक बेनिफिट क्या होता है कि बहुत बार आपकी जो लाइक जैकेट है उसमें थोड़ा सा स्पेस रह जाता है नेक में, तो हवा अंदर जा सकती है. सो यू कैन जस्ट यूज अ नेक वार्मर और अ मफलर सो दैट एटलीस्ट आप एंड पॉइंट्स मतलब ब्लॉक कर पाओ सो दैट हवा अंदर नहीं जाए. इन टर्म्स ऑफ ब्रांड देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रांड दैट वी कैन रिकमेंड, बट हमने जो परचेज किए थे, हमने मफलर्स हमारे मोस्टली ओल्ड नेवी से हैं. एंड देन इन टर्म्स ऑफ द नेक वार्मर्स, सो वी हैव अ कपल ऑफ नेक वार्मर्स एज वेल व्हिच वी गॉट फॉर $10 फ्रॉम कॉस्को. So the next thing is your winter caps and earmuffs. सो विंटर कैप्स एक तो नॉर्मली वुलन वाली आती हैं एंड एक एक्सट्रीम वाली आती हैं जिसके अंदर पूरा अंदर फर लगा होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है फर की, एंड एक वाटर प्रूफ वाली भी आती हैं. सो विंटर कैप्स क्यों रिक्वायर्ड है? वैसे तो आपकी जो जैकेट होती है उसके अंदर एक इंसुलेटेड कैप होती है विद अ फर लाइनिंग, तो आपका हेड कवर हो जाता है, लेकिन बिकॉज वो थोड़ी सी लूज हो सकती है, हवा जा सकती है एंड ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉपर फिट हो जाएगी आपको. सो लाइक वी वुड रिकमेंड कि आप नॉर्मल कैप्स भी ले लो, एंड बिकॉज इसके ऊपर से अगर आप पार्का की कैप पहन लोगे एंड उसके आगे प्रॉपर फर लाइनिंग आ जाएगी, सो अच्छे से कवर हो जाएगा आपका हेड एंड बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी. एंड बहुत बार पार्का की कैप पहनना इतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता, सो एटलीस्ट दिस विल कीप यू प्रोटेक्टेड. ऑल्सो अगर कभी कभी लाइक कैप पहनने का मन नहीं है, सो ईयर मफ्स आते हैं, सो एटलीस्ट दिल लाइक ब्लॉक योर ईयर्स. सो अगेन द सेम थिंग कि एटलीस्ट हवा एंटर नहीं करेगी. So in terms of the cost, you'll usually get a decent cap in about $10 to $20. But then again, ऐसा कोई specific recommendation नहीं है हमारे end से in terms of the brands, because again जिसका winter gear आता है सबकी caps भी आती है, you can prefer anything. And in fact मैं तो अभी इंडिया वाली cap पहनी हुई है and this has worked very well here as well. मुझे अभी तक तो कोई issue नहीं आया and we have gone up till -8 degrees, तो मतलब झेल ही गई है ये. सो बिफोर मूविंग टू दैट सेक्शन कि ये जो सारा आपका विंटर गेयर है ये कहाँ से आपको अच्छा डील्स में मिल जाएगा एंड विच विल बी द बेस्ट टाइम टू परचेज इट. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू मेंशन. यहाँ पे जितना बाहर कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है ठंड में, उतना घर में भी रहना ज़रूरी है. सो इसके लिए लाइक प्रॉपर हीटिंग रहती है हमेशा ऑन घर में. सो लेकिन हीटिंग का साइड इफेक्ट क्या होता है कि बहुत ड्राइनेस हो जाती है. सो उसके लिए इट्स हाईली रिकमेंडेड टू परचेज अ ह्यूमिडिफायर. ह्यूमिडिफायर से क्या होगा कि घर पे थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होता रहेगा, सो आपको उतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी एंड उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड वी वुड पर्सनली रिकमेंड कि परचेज कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर. And we usually around $40 to $50 के अराउंड मिल जाते हैं आपको. द नेक्स्ट थिंग इज हीटर. हमें तो अभी तक वो रिक्वायर्ड नहीं फील हुआ बिकॉज हीटिंग ऑन रहती है एंड वी डोंट नीड इट. लेकिन वी हैव हर्ड कि जैसे बेसमेंट्स में ज़्यादा ठंडा होता है, सो वहाँ पे हीटिंग ऑन होने के बाद भी लोगों को कभी कभी हीटर की ज़रूरत पड़ जाती है. सो द नेक्स्ट थिंग इज अ शू ट्रे. ये बहुत ऑप्शनल है, अभी तक हमने भी नहीं परचेज किया बिकॉज अभी तक हमें नीड फील नहीं हुई. सो दिस इज बेसिकली अ बिग ट्रे जिसमें जब आप अगर बाहर से आ रहे हो तो अपने स्नो शूज या बूट्स उतार दो, सो दैट अगर उसमें कुछ भी स्नो वगैरह लगा हुआ है सो वो घर के अंदर मेल्ट होगा, सो उसका पानी उसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा एंड देन यू कैन थ्रो इट ऑफ इजली. सो नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हेन टू परचेज ऑल योर विंटर गेयर. सो डिपेंड करता है फर्स्टली कि आप यहाँ पे कब आ रहे हो उसके बेसिस पे, बिकॉज लाइक व्हेन यूर लैंडिंग इन विंटर्स कब है, आपके पास कितना टाइम है, सो मेजरली तो उस पर डिपेंड करेगा. बट द बेस्ट टाइम यूजली इज जब जैसे हर सीजन के बाद होता है, लाइक जब सीजन चेंज होता है सो स्टॉक क्लियरेंस होता है. जो समर्स है प्रॉपर यहाँ की उस टाइम पे विंटर स्टॉक क्लियरेंस पे लगा होता है, सो दैट इज द बेस्ट टाइम. सो उसमें भी अगर आप उस टाइम पे नहीं खरीद पाते हो फॉर सम रीजन, सो लाइक ब्लैक फ्राइडे इज गुड डेफिनेटली. लेकिन ब्लैक फ्राइडे में भी मतलब इट्स नॉट लाइक अ पर्टिकुलर डे, देयर इज लाइक अ पीरियड पूरा, तो आप उसके टाइम पे यू कैन ट्रैक द डील्स एंड ऑल, तो आप वो चेक कर सकते हो. अब ब्लैक फ्राइडे में यूजली क्या होता है, जो डील्स होती हैं वो यूजली न्यू आर्टिकल्स पे ज़्यादा होती हैं, बट इन जनरल उतनी डीप डील्स नहीं होती जितनी आपको समर क्लियरेंस में मिल जाएगी. विंटर क्लियरेंस में बेसिकली समर्स में विंटर क्लियरेंस में मिल जाएगी. सो हमने भी जो अपना विंटर वेयर परचेज किया था दैट वाज इन अगस्त. सो उस टाइम पे हमको अभी तक लाइक जो हमने चेक किया उसके अकॉर्डिंग अच्छी डील्स मिल गई थी, बिकॉज जो डील्स हमें उस टाइम मिली थी उतना डिस्काउंट अभी ब्लैक फ्राइडे पे भी नहीं आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक वी बोथ हैव नॉर्थ फेस जैकेट्स.
आधे की जो नॉर्थ फेस जैकेट है इंक्लूडिंग टैक्सेस वो पड़ी थी $200 की, एंड मेरी जो नॉर्थ फेस जैकेट है वो इंक्लूडिंग टैक्सेस पड़ी थी $250 की। सो ये प्राइसेस हमने दोबारा अभी तक नहीं देखे, इरिस्पेक्टिव, मतलब हमने बहुत सारी सेल चेक कर ली है, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, उसके पहले भी अगर कोई इवेंट आया था स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट अभी तक उस पर्टिकुलर वैसी डील हमें नहीं मिल पाई। अगेन इट कैन बी समटाइम्स आइटम स्पेसिफिक, आपके पास ऑप्शंस कम होती हैं, सो यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू आर गेटिंग, एंड अगर आपको चल पा रहा है डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड डील। इवन जो हमने शूज परचेज किए थे, जस्ट बिकॉज मतलब वी वेटेड फॉर द राइट टाइम टू परचेज देम, माई शूज आर फ्रॉम नॉर्थ फेस, हर शूज आर फ्रॉम कूगर, बोथ आर रियली ग्रेट ब्रांड्स, एंड आज की डेट में वो शूज दोनों $120 to $150 में अवेलेबल हैं, एंड इवन ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल और एनी अदर सेल इसी रेंज में अवेलेबल थे। बट आई परचेज माई शूज इन $80 एंड शी परचेज हर शूज, मतलब ये तो अलग ही लेवल की डील थी, इन $50, मतलब $150 का शू $50 में आ रहा है। सो ऐसी डील्स जो है ये यूजली समर क्लियरेंस में ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के, सो डेफिनेटली यू शुड वेट फॉर दैट इफ पॉसिबल। अब ये तो कवर हो गया व्हेन शुड यू मेक अ परचेज, बट अब ये इस बारे में बात कर लेते हैं कि परचेज करना कहाँ से है, राइट। सो इफ यू कैन वेट फॉर योर डील्स, सो डेफिनेटली ऑनलाइन डील्स आपको बेटर मिलेंगी, दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन सो फार। एडिशनली मतलब कई बार अगर डील सेम भी हैं, साइजेस नहीं अवेलेबल होते हर स्टोर में, बट यूजली ऑनलाइन आपको मोस्टली साइजेस मिल जाते हैं, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली एवरेज दैट। एडिशनली क्या है, देयर आर वेबसाइट्स अवेलेबल लाइक राकुटेन, सो राकुटेन का मैं रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो ऑन योर फर्स्ट परचेज एनी वे यू विल गेट $30 एडिशनल, बट उसके बियॉन्ड Only if you use the referral link. Yeah, only if you use the referral link. But उसके beyond क्या होगा? On every brand there is some kind of a discount that is available, so you can get additional cashback via Rakuten. Moreover, बहुत बार एडिशनल डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे फर्स्ट यूजर डिस्काउंट हो गया या ब्रांड स्पेसिफिक डिस्काउंट हो गया, स्टोर स्पेसिफिक एडिशनल कैशबैक हो गया जो अवेलेबल होता है विच यू कैन यूज। सो वो आप लेवरेज कर सकते हो व्हेन मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज। इफ यू कैन डू दैट, प्रेफर दैट। अगर आपके पास टाइम नहीं है डील ढूंढने का, या फॉर सम रीजन यू आर कमिंग इन विंटर्स एंड यू जस्ट वांट टू मेक अ परचेज, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड गो टू आउटलेट स्टोर, दैट इज अ पर्सनल रिकमेंडेशन। आउटलेट स्टोर्स पे बाय डिफॉल्ट कुछ डिस्काउंट रहता है, दे आर लाइक फैक्ट्री स्टोर्स, तो सामान जो है वो थोड़ा सा पुराना रहेगा, इट्स नॉट द ब्रांड न्यू स्टफ दैट इज अवेलेबल फ्रॉम दैट ब्रांड, बट यूजुअली अच्छा सामान मिल जाता है वहाँ पे, राइट साइज मिल जाता है, एंड डील्स जो हैं दे कैन वेरी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 30% टू इवन 50%, राइट। सो इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट गो टू एन आउटलेट स्टोर, यू विल गेट अ ग्रेट डील एंड यू विल बी हैप्पी विद योर परचेज। And by Purana, like it's not like it's a second hand stuff or something. It's just that एक सीजन पहले का सामान होता है, because वो उनको क्लियर करना होता है अपने, like जैसे फ्रेश आइटम्स होते हैं तो उसके लिए जगह बनानी है बेसिकली, सो वो एक जो भी उनका स्टॉक बचा हुआ होता है, they send it to outlet stores. Yeah. Just make sure when you're purchasing something from clearance, just confirm with the store if there's a return or exchange policy on that. Otherwise, if it's not, then just like be very sure, like you want to purchase that, try the size and everything, because बहुत बार क्लियरेंस पे रिटर्न द एक्सचेंज नहीं होते हैं। एंड इन केस आपका बजट थोड़ा कम है एंड इफ यू वांट टू मेक एन अफोर्डेबल परचेज, व्हाट यू कैन डू इज कि माउंटेन वेयरहाउस के प्राइसेस थोड़े से बेटर होते हैं, एंड इवन डिकैथलॉन इज अ गुड ब्रांड एंड हैव अ रिलेटिवली लो प्राइस, एंड ऑल्सो कॉस्को में कई बार बहुत अच्छे ब्रांड्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं एट अ वेरी चीप प्राइस। सो इवन विंटर गियर वगैरह भी लिमिटेड होगा बट वहाँ पे अवेलेबल होता है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल। So just to summarize the budget you need for all your winter shopping, we have prepared two lists. One is the essential one, like a basic kit, and one is the advanced one. So for essentials, you need approx $300 to purchase all the basic things required, and for the advanced one, which we would highly recommend for you to invest in, because it's like sort of one-time purchase, you need approx $700 for one person to get all the winter gear. And when we talk about the advanced kit, we are basically including everything that we have recommended as part of this video. Also, हमने जितने भी प्राइसेस इस पूरे वीडियो में बताए हैं, they are excluding taxes. So आप अपने प्रोविंस के हिसाब से उसमें टैक्स ऐड कर सकते हो. Like we are in Ontario, तो यहाँ पे 13% टैक्स लगता है. So all the prices are excluding of the taxes. Yeah. तो अल्बर्टा वाला को थोड़ा कम खर्चा होगा, ओंटारियो वाला को थोड़ा ज़्यादा होगा. So we really hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, and if पसंद आई then make sure
to press the like button and subscribe to our channel, and also click on the bell icon so that you don't miss more such videos.